आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और लेखक दीवान बजेली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया सम्मानित। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने सौंपा ज्ञापन। डोईवाला में मारपीट की घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। काशी चक्राता मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा, बाइक से गिरने पर एक युवक की मौत। डीआईटी की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड जनता पार्टी का किया आगाज, उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर उठाएंगे आवाज। उत्तराखंड के लिए कल का दिन दोहरी खुशी वाला था। कल पहाड़ की दो प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ है। प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और लेखक दीवान सिंह बजेली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और लेखक दीवान सिंह बजेली को सम्मानित किया। कल उत्तराखंड में एक नए क्षेत्रीय दल का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि खानपुर से जीतकर आए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में उत्तराखंड जनता पार्टी की विधिवत घोषणा हो गई है, जिसको कि हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला है। आपको बता दें कि देहरादून के वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट में एक प्रेस वार्ता के दौरान विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड जनता पार्टी उत्तराखंडियत की एक विचारधारा है। उन्होंने कहा कि शहीदों की आकांक्षाओं के अनुरूप इस राज्य को दिशा नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि समाज में सही सोच और विचारधारा के लोगों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए भी पार्टी का गठन हुआ है, ताकि संगठित रूप से जनता के मुद्दे उठाए जाएं। उमेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड जनता पार्टी रोजगार, स्वरोजगार, भ्रष्टाचार और ज्वलंत मुद्दों पर लगातार मुखर रहेगी। उमेश कुमार ने कहा कि जल्द ही अगले महीने हरिद्वार में पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हरिद्वार में होने जा रहा है, जहां पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का प्रारूप जनता के सामने लाया जाएगा। उमेश कुमार ने कहा कि जल्द हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उतारेगी। उमेश कुमार ने राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी के लिए भी उनकी पार्टी काम करेगी। आपको बता दें कि इस मौके पर कई जिलों से भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस मौके पर राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विकास चंद्र चौहान, संजय प्रधान, नवीन रिंकू, हितेश धीमान आदि मौजूद थे। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने उद्यान और कृषि विभाग के एकीकरण को काश्तकारों के अलावा दोनों विभागों के कार्मिकों के हितों की दिशा में भी अनुचित ठहराते हुए विलय का विरोध किया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर औद्यानिकी को बढ़ावा देने और चौबटिया, रानीखेत सहित उद्यान निदेशालय की बेहतरी की दिशा में कदम उठाते हुए अधिकारियों को मूल तैनाती स्थलों में बैठाने का आग्रह किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि वर्तमान में उद्यान और कृषि विभाग के एकीकरण की कार्यवाही गतिमान है। रुद्रप्रयाग निवासी विपिन सिंह राणा, जिनकी उम्र लगभग 29 वर्ष है, वो बीती 8 मार्च से लापता हैं। परिजनों ने बताया कि विपिन सिंह राणा आर्मी 21 गढ़वाल में कार्यरत हैं और जिनको 21 मार्च को वापस जाना था और गुमशुदा व्यक्ति ग्राम ठांड प्रकंडी में आए थे, जो करीब 8 मार्च सुबह 9:30 बजे बाल कटाने भीरी में गए थे। लापता व्यक्ति ने उस दिन लाल रंग की गर्म जैकेट, काली पैंट और सर पर हिमाचली टोपी और पैर में सफेद रंग के स्पोर्ट शूज पहने थे। जिस किसी को भी लापता व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी मिले, कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें। 5 अप्रैल को जोली ग्रांट के हिमालयन चौक पर स्थानीय युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए हैं, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ कर पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग की। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी एएसपी प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के से प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 दिन बाद भी आरोपी और घटना में प्रयोग हुआ वाहन कब्जे में क्यों नहीं लिया। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपी घटना के बाद से ही फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार आरोपी के घर पर दबिश देने की कार्यवाही लगातार चल रही है और जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं हुई है और हमारे बच्चे को देखने के लिए ना तो उसके कोई पेरेंट्स आए उनके और ना पुलिस प्रशासन आई थी। जब हमने पुलिस प्रशासन को बताया कि हमारे को वहाँ भी खतरा है, तब यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर सर ने उन्होंने आदमी भेजा था वहाँ पे देखभाल करने के लिए। आरोपी की गिरफ्तारी चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। हमारे को उनको जेल भेजना है बस। और ये 5 तारीख को आरोपी एक स्कॉर्पियो में खुले आम आते हैं, हथियारों को लहराते हुए, रिवॉल्वर को लहराते हुए, रॉड और डंडे उनके पास, धारदार हथियार उनके पास थे और वो आते ही हाईवे पे आक्रमण करते हैं। सर गुंडे यहाँ उत्तराखंड में राजधानी में ये हाल है
कि वो धारदार हथियार लेके घूम रहे हैं और सरेआम आक्रमण हमला कर रहे हैं हमारे हिंदू लोगों पे, हमारे उत्तराखंड के लोगों पे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर उचित कार्यवाही और धारा 307 लगे। उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है और जो असंवैधानिक हथियार उन्होंने अपने पास लेके। विकासखंड भिलंगना के अंतर्गत पड़ने वाले घुत्तू सटियाला मोटर मार्ग की स्थिति कई वर्षों से बेहद खराब बनी हुई है। मोटर मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे साफ देखने को मिल सकते हैं, जो कि बड़ी दुर्घटना को खुला न्योता दे रहे हैं। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि देवलिंग भजन रावत ने मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से अपील की उनके दूरस्थ गाँव को पहुँचाने वाले इस मोटर मार्ग को दुरुस्त किया जाए, ताकि स्थानीय लोग सुगमता के साथ अपने गंतव्य स्थानों को पहुँचे। आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से प्रकार जन मुद्दे उठाए जाते हैं। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके पूरे चैनल का। और निश्चित तौर पर काफ़ी समय हो गया है इस मोटर मार्ग को बने हुए, और लगातार आपने देखा होगा हम पिछली दफ़े लगातार इसके लिए आवाज़ उठाई है। और जो क्षेत्र की हमारी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य सीता रावत जी हैं, उनके माध्यम से भी सदन में काफ़ी बार आवाज़ उठाई गई है। और इन्होंने खाना पूर्ति भर के लिए लगातार जो है गड्ढों में केवल मिट्टी भरने का काम किया। और एक टाइम पर हम लोगों ने जो है अपने क्षेत्र के सभी साथियों के साथ मिल करके जो है हमने एक अल्टीमेटम किया था जिलाधिकारी महोदय को कि तुरंत जो है जो गड्ढों में मिट्टी भरी जा रही है, इसकी जगह पे अगर जो है सोलिंग पत्थर सोलिंग नहीं हुए तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है गड्ढों में जो है पेड़ लगाने का काम करेंगे। उसके बाद वो काम लगातार बंद करवाया, फिर दोबारा से उन्होंने मिट्टी भरने का काम किया। और आज जब जो है इस मोटर मार्ग पर पुनः जो है काम आप देख भी रहे हैं, जो है इनका वेचिंग प्लांट आ गया है और पुनः जो है ये हॉट मिक्स होने को जा रहा है। तो हम लोग आज यहाँ पर आए भी हैं और उनका जो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, और विभाग के लोगों से हम संपर्क करेंगे कि जो इस शासन द्वारा जो है स्वीकृत धनराशि है ये केवल खाना पूर्ति भर के लिए न हो। और हम ये चाह रहे हैं कि वो जो धरातल पे जो है जो धनराशि है, जो पैसा है, उसका काम जो धरातल पे दिखे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ अपने समस्त लोगों से भी और अपने अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है इसकी गुणवत्ता बना के रखें। और अपने क्षेत्र के लोगों से भी एक बात का निवेदन मैं अवश्य करना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पे इस मोटर मार्ग का कार्य चालू हो और आपको लगे कि गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि अपने चाहे हमारे संबंधित अधिकारी हों या क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आप अवश्य सूचना करें। जो है मोटर मार्ग की स्थितियाँ हैं, कहीं ना कहीं एक हमारे लिए भी ये एक सोचनीय विषय है और आम जनमानस के लिए भी, जो है कि लगातार अपने इस दूरस्थ क्षेत्र में जो है अपने जीवन को यापन कर रहा है, जहां सरकार एक तरफ पलायन की मार को झेलने वाले शब्द पे जो है मुझे बड़ा चिंता होती है कि जब सरकार कहती है कि पलायन बढ़ रहा है, अरे पलायन बढ़ेगा नहीं तो क्यों? ऐसा क्या जो है व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से कि आप देख सकते हैं ये घुत्तू सटियाला मोटर मार्ग है, जब इसका जो एक टाइम पीरियड है जब जो है ठेकेदार को फाइनल पेमेंट होनी है, उस दौर तक भी जो पहले जो है ठेकेदार द्वारा जो सड़क जो है पूरी बनाई गई है, वो जो है आज तक उसकी गुणवत्ता इस हिसाब से है कि कहीं भी आपको जो है 100 मीटर लगातार जो है सही सड़क नहीं दिखेगी। पूरी सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गड्ढों में सड़क बनाई गई है। सड़क पे गड्ढे होना अलग विषय है, लेकिन यहाँ गड्ढों, यदि आप इस मोटर मार्ग पे चलेंगे तो यहाँ गड्ढों में आपको चलना पड़ता है, सड़क पे नहीं। तो जब जो है एक टाइम पीरियड के लिए भी जो है उस मोटर मार्ग में या इस मोटर मार्ग में जो पहले जो है जो भी सामान जो है उसकी जो यहाँ पर उपयोग में लाया गया उसकी गुणवत्ता इतनी सही नहीं है, तो क्या कारण रहा कि आज जो है विभाग और ठेकेदार या अन्य जो भी इसमें संलिप्त हैं, ये लीपापोती करके अपनी पेमेंट के लिए या अपनी धनराशि को निकालने के लिए आज लीपापोती करने को मजबूर हैं। विकासनगर के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर धेरा मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होने से युवक गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति में से पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना कालपी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर धेरा मोड़ के पास बाइक सवार दंपत्ति अचानक मोड़ पर अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से जा टकराए, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति उछलकर गहरी खाई में जा गिरे। इस घटना में महिला सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे झाड़ियों में अटक गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बाइक सवार पति लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कालसी थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कालसी थाना पुलिस ने एसडीआरएफ चक्राता को बुलाया, जिसके बाद शव को रेस्क्यू कर सड़क पर लाया गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दंपत्ति में नरेंद्र सिंह कालसी ब्लॉक के हयो गाँव के निवासी थे। वो कल सुबह अपनी पत्नी को लेकर विकासनगर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से घटना घट गई। थाना अध्यक्ष कालसी अशोक कुमार राठौर ने बताया कि घायल महिला को सीएससी विकासनगर भिजवाया गया है। नरेंद्र सिंह के शव को एसडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला गया। परिजनों को सूचना दे दी गई है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
देहरादून कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डंगवाल मार्ग पर डीआईटी की एक छात्रा ने कमरे के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। आनंद फानन ने पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। 22 वर्षीय दिव्यांशी निवासी प्रीतमपुरा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। उसने देहरादून के डंगवाल मार्ग में 28 मार्च को किराए पर कमरा लिया था। दिव्यांशी राजपुर रोड डीआईटी कॉलेज में सीएस फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। कल सुबह जब दिव्यांशी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद उन्होंने देखा कि दिव्यांशी अपने कमरे के पंखे पर फंदे से लटकी हुई थी। मकान मालिक ने आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दिव्यांशी के शव को नीचे उतारा, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए मोर्चरी में भेजा गया। सरोवर नगरी नैनीताल के निवासियों और पर्यटकों को अच्छे पानी के साथ शिविर का पानी यानी गंदा पानी पीना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में अक्सर सिविल लाइन बंद हो जाती है, जो कई दिनों तक खुलने का नाम नहीं लेती है, जिसका पूरा गंदा पानी झील में जाता है। वहीं पानी को नैनीताल निवासी और पर्यटक पीने को मजबूर होते हैं। इधर नगर पालिका के सभासद मनोज जगाती ने कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत की, पर इन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।